नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दक्षिण कौशल आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियोज़ में यहाँ पे ज्योग्राफी का काफ़ी सारा जो क्वेश्चन है उसको हम लोगों ने कॉन्सेप्ट वाइज़ एज़ वेल एज़ एमसीक्यूज़ वाइज़ इसको हम लोगों ने मतलब कि देख लिया था, ठीक है? आज की जो है वीडियोज़ में आज हमारे को जो है भारत की जो चोटियाँ हैं और जो हमारा मतलब कि पठार वाला एरिया है ना? यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चाहे तो फिर वो आपका व्यापम का एग्ज़ाम हो या फिर आपका जो है पीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर इसके अलावा बहुत सारे एग्ज़ाम्स और भी मतलब कि होते रहते हैं स्टेट के अंदर, है ना? उन सब में यहाँ से जो है क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, ठीक है? तो इसी सिलसिले को मतलब कि आगे बढ़ाते हुए ये एमसीक्यू की सीरीज़ और कॉन्सेप्ट की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो आइए यहाँ पे जो देखते हैं। तो हाँ, इससे पहले यहाँ पे कुछ मैंने आपके लिए मतलब कि डेटा का जो है संग्रहण किया हुआ है। तो हम यहाँ पे ये मतलब कि देख लेते हैं कि कौन से राज्य में, है ना? कौन सी चोटियाँ हैं? क्योंकि यहाँ से मैंने किया गया है कि आपके लिए पूरा जो डेटा है वो इकट्ठा एक मतलब की जगह पे हम लोगों ने यहाँ पे जो है कंपाइल जो है कर दिया है। इससे होगा क्या कि आपको कहीं भी यहाँ मतलब कि भटकने की कोई आवश्यकता नहीं। ये जो है सारा डेटा हम लोगों ने आपके यहाँ पे कंपाइल जो किया हुआ है। तो यहाँ पे स्टेट है, हालाँकि इंग्लिश में है और इतना इंग्लिश तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे जो हमारे पास जो मतलब कि स्टेट है और इसी के सामने यहाँ पे हमारे पास पीक है ना? यानी कि वो चोटियाँ। तो यहाँ पे हम अगर देखें सिक्किम, तो यहाँ पे जो सिक्किम है इसकी जो है हो जाएगी यहाँ पे जो है कंचनजंगा। और यहाँ पे जो उत्तराखंड है तो इसका हो जाएगा आपका पास जो मतलब कि नंदा देवी। और यहाँ पे काफ़ी सारे हम लोगों ने कंपाइलेशन यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ठीक है? तो इसको आप एक बार अच्छे से मतलब कि देख लेना। और इसी के साथ-साथ अगला जो पेज है यहाँ पे भी हम लोगों ने दिया हुआ है। अब ये आप बोलोगे कि ये जो धूपगढ़ है ये इतना हाइलाइटेड क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि ये जो है कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ऐसा नहीं कि ये एग्ज़ाम में पूछा है तो बार-बार यही पूछेंगे, और भी काफ़ी सारे यहाँ से क्वेश्चन जो बन सकते हैं। तो उन मतलब जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको तो हम लोगों ने यहाँ पे लिया ही है। इसके साथ-साथ इन फ्यूचर जो भी और क्वेश्चन आ सकते हैं उसके लिए आपके जो ये बोल सकते हैं कि जो आपका ये डेटा है ये काफ़ी आपके यहाँ पे काम आने वाला है। ठीक है? तो आइए यहाँ पे जो चलते हैं आगे की ओर। ओके, तो ये हमारे पास मैप है, इसमें हम आएँगे, ठीक है? और यहाँ से हम आएँगे इस वाले मतलब कि मैप में भी हम आएँगे। लेकिन इससे पहले यहाँ से हम लोग जो है सूची 1 और जो है सूची को 2 को यहाँ पे मिलाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग जो है समझ मतलब कि लेते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमको यानी कि 1 को 2 से मिलाना है और ये देखना है कि कौन सी चोटी कौन से मतलब कि राज्य में स्थित है, ठीक है? तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो तमिलनाडु है उसके अंदर हो जाएगा यहाँ पे जो है डोडाबेटा, ये हमने पहले भी जो मतलब कि किया हुआ था। अब अगर यहाँ पे बात किया जाए राजस्थान की, तो राजस्थान में क्या है यहाँ पे जो है गुरु शिखर। और जो एमपी है इसका हो जाएगा धूपगढ़। इवन ये एमपी की सबसे ऊँची चोटी है ना, सबसे जो ऊँची चोटी है वो कौन-सी है? धूपगढ़। इस तरह अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो आपको पता है ये कौन-सी होने वाली है? गौर लाटा, ठीक है? ये आपको मालूम होना चाहिए। अब जो मतलब कि नागालैंड हो गया इसका हो जाएगा यहाँ पे जो है सरामती, ठीक है? तो इसका इस एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख लेते हैं। अगर हम बात करें हिमालय यानी कि पर्वत के जो है अगर इनकी हाइट की यहाँ पे बात की जाए, तो जो माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट कुछ इस तरह से है। और ये कहाँ पे है? तो ये हमको कई बार जो है कन्फ्यूज़न होता है कि जो माउंट एवरेस्ट है वो भारत का नहीं है, भारत का नहीं है, हिमालय का जो एक्सपांशन है वो और भी मतलब देशों तक इवन राज्यों तक भी है। तो अगर ये हमारा मैप है, ये हमारा प्यारा भारत है, ओके? तो ये जो एरिया आप जो देख पा रहे हैं, ये हमारे पास कौन-सा एरिया है? नेपाल का। और जब मैंने हिमालय का यहाँ पे डिवीज़न समझाया था, तो मैंने यहाँ पे मतलब कि नेपाल, हिमालय के बारे में भी आपको बताया था, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या है? नेपाल। और नेपाल के अंदर जो सबसे ऊँची चोटी है उनकी, वो कौन-सी है? ये एवरेस्ट, है ना? ये एवरेस्ट है। तो आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये एवरेस्ट कहाँ की सबसे ऊँची जो है चोटी है? तो ये हो जाएगी आपकी नेपाल की, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे जो K2 है, K2 यानी कि K2 गॉडविन ऑस्टिन, ये कहाँ की सबसे ऊँची जो है चोटी? ये भारत की है। तो आपसे कोई पूछे कि भारत की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? तो आपको यहाँ पे हिमालय नहीं बताना है। यहाँ पे आपको जो है कंचनजंगा जो है बताना है, ठीक है? जो कि कहाँ के अंदर है? K2 के अंदर है, ठीक है? अब अगर नेपाल की बात करते हैं, यहाँ पे भारत और जो है भारत और जो नेपाल दोनों में एक सबसे ऊँची जो है चोटी और भी उसका नाम यहाँ पे जो है मैकालू है, ठीक है? तो ये हमने यहाँ पे डिटेल में देखा। इसके पहले ये एक हमारे पास मैप है, इसको थोड़ा-सा समझाता हूँ। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है कंचनजंगा। ये देखिए ये जो है कंचनजंगा है, ये इंडिया की सबसे टॉप की है। और ये कौन-सी रेंज का पार्ट है? तो ये हमारे पास जो है K2 का है। ये K2 आप यहाँ पे जो है देख पा रहे हैं, ठीक है? इसी तरह से अगर हम यहाँ पे इस नेपाल की बात करें, ये नेपाल का रीजन है। यहाँ मैं हाइलाइट कर रहा हूँ आपके सामने, ये मेरा मार्कर अब जो देखो, यहाँ पे आपकी कौन-सी है? एवरेस्ट है ना?
तो ये एवरेस्ट का यानी पोर्शन है, आई बात समझ में, ठीक है। और अभी हमने जो एमपी का देखा तो ये देखो यहाँ पे क्या है, धूपगढ़ आपको जो दिख रहा है, ये कहाँ की, एमपी के अंदर है, ठीक है। इस तरह से अगर हम ये छत्तीसगढ़ की बात करें, एक सेकंड रुकिए, ओके, ओके, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ की बात करें इस तरह से, ये आपका छत्तीसगढ़ का मैप बनता जा रहा है इस तरह से। अब मेरे मार्कर को देखिए, ठीक है। तो ये अगर आप जो छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पे आपकी क्या है, गौरलाटा है, गौरलाटा हिल्स है, ठीक है। इसी तरह से हम लोगों ने यहाँ पे जो राजस्थान की बात की थी, ये कहाँ पे है, गुरु शिखर पे। ये कौन से जो है पर्वत जो है श्रृंखला का हिस्सा है, ये आपकी अरावली का हिस्सा है, ठीक है, ओके। अच्छा, फिर हमने यहाँ पे इन सब चीज़ों को देखा, ठीक है। अच्छा, इस मैप को आपको स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो आप जो है ले लो, अन्यथा इसका पीडीएफ तो मैं आपको दे ही दूँगा, ठीक है। तो ओके, अच्छा जी, और एक बार इसको जो देख लेते हैं। तो यस, ये हमारे पास जो एमपी है, ये आप जो देख पा रहे हैं, ये इस तरह से, ये देखिए, ये हमारा एमपी है इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से देखें तो ये हमारा कौन-सा है, मतलब कि छत्तीसगढ़ है, इस तरह से। और इस तरह से ये ओडिशा वाला हिस्सा हो गया, ठीक है। ये ओडिशा हो गया और ये मतलब झारखंड और बिहार इस तरह हिस्सा हो गया। तो अलग-अलग जितने भी स्टेट हैं, जो भी स्टेट हैं, उनके जो सबसे ऊँची जो चोटियाँ हैं, उनकी चोटियाँ, उनको हमने यहाँ पे मैप में भी और ऐसे भी आपके सामने पेश की हुई हैं, ठीक है। हाँ जी, आगे चलते हैं। तो ये वाला जो है क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। यहाँ वो बोलना क्या चाह रहे हैं, उसको ध्यान से समझते हैं एक बार, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमसे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि माउंट एवरेस्ट भारत की सबसे ऊँची चोटी है ना? जिसकी जो ऊँचाई है वो 8848 मीटर है, ठीक है? देखते हैं। यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि प्रथम भारतीय नारी, है ना? यानी कि बछेंद्री पाल थी, जो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली मतलब महिला थी, उन्होंने मतलब कि सफलता यहाँ पे प्राप्त की। और दूसरी जो महिला थी, उनका नाम संतोष यादव है। और और अगर हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन कर लें और जो है मतलब कि सेकंड ऑप्शन कर लें। अब बात करते हैं यहाँ पे जो है थर्ड ऑप्शन की, तो यहाँ पे हमसे बोले जा रहा है कि जुको ताबेई एक मतलब कि जापानी पर्वतारोहित है। इन्होंने इस डेट को माउंट एवरेस्ट को जो है फ़तह किया था, यानी कि वो माउंट एवरेस्ट में यहाँ पे जो है यानी कि चढ़ गई थी, ठीक है? तो ये कुछ फैक्चुअल मतलब नॉलेज है और कई बार यहाँ से पूछा हुआ एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। अगला यहाँ पे जो ऑप्शन बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे बोल रहे हैं कि भारत का जो है सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट गॉडविन ऑस्टिन K2 है, जो कि काराकोरम रेंज में स्थित है। यह भारत के केंद्र शासित जो प्रदेश लद्दाख में स्थित है। इस क्षेत्र पर जो है पाकिस्तान का अवैध जो है कब्जा है। ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं। इन 4 ऑप्शन में हमें ये बताना है कि कौन-कौन सा सही यहाँ पे विकल्प है। तो ध्यान समझते हैं, यहाँ पे बोला है कि भारत का, मैंने ये क्वेश्चन अभी पीछे आपको समझाया हुआ है कि यहाँ पे पूछ रहा है कि माउंट एवरेस्ट जो है भारत के सबसे, नहीं, ये भारत की नहीं है, क्योंकि भारत की तो कौन है यहाँ पे, K2 अभी मैंने समझाया, और ये जो कंचनजंगा का ये है। तो पहला ऑप्शन जहाँ जाती है, ये तो हो नहीं सकता। तो पहला ऑप्शन जहाँ जाए उसको हटा दीजिए, तो ये पहला हो गया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और ऑल में तो सभी रहेंगे, तो ये हट गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो ये आपको जो है समझ में आया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 3 की। बोला है कि इनका एक ऑर्डर आपको जो बताना है कि कौन से इनका ऑर्डर मतलब क्या होगा, इनका जो है ये कि क्रम क्या होगा, उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। पहला बोल रहा है कि K2, उसके बाद बोल रहा है आपसे जो है कंचनजंगा, एंड देन यहाँ पे आपसे पूछा है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। देख लेते हैं। फिर यहाँ पे है नंदा देवी K2 और यहाँ पे जो है कंचनजंगा, ठीक है। फिर यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि माउंट एवरेस्ट और K2 और कंचनजंगा, ये इनका ऑर्डर पूछ रहा है कौन से में? इनकी ऊँचाई के, है ना? तो इनकी ऊँचाई के हिसाब से पूछ रहा है, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, ठीक है? अच्छा, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ये बोल रहा है आपसे कि कुल्लू घाटी जिन पर्वत जो है श्रेणियों के बीच, है ना, अवस्थित है, वो कौन-सा है? तो अब यहाँ पे पीछे चलते हैं थोड़ा-सा मैप में और मैप से इसको समझते हैं। अब देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे, 1 सेकंड, ये देखिए, ठीक है? यहाँ पे रेंजेस की बात की जाए यहाँ पे, ठीक है? इसको मैं एक बार जो है मिटा देता हूँ, ओके? अच्छा, ये कैलाश हो गया, इस तरह से अब देखो यहाँ पे क्या है, पीर पीर पंजाल और जो है माने है, इन्हीं के बीच में यहाँ पे कुल्लू है, ठीक है? तो इसको एक बार समझते हैं, हमारा जो मतलब कि क्वेश्चन था वो क्या था? ये पूछा है कि कुल्लू की घाटी, है ना?
जिन पर्वत श्रेणियों के बीच में वो कौन सा था? यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बोला है कि धौलाधर और पीर पंजाल एरिया, ठीक है? तो ये देख लेते हैं कि जो है धौलाधर और पीर पंजाल कहाँ है? तो मैप में इसको एक बार समझ लेते हैं। अब देखो, यहाँ पे आप देखोगे, इस वाले को देखो, तो ये दोस्तों आपको अगर यहाँ पे दिख पा रहा है, ये अपने पास क्या है, पीर पंजाल है, और ये क्या हमारे पास जो है धौलाधर है। इस रेंज में जो कोई इस तरह से हिल्स स्टेशन है, इसका नाम क्या है हमारे पास यहाँ पे, कुल्लू है, ठीक है? यहाँ पे क्या है हमारे पास, कुल्लू स्थित है, ठीक है? अच्छा, तो आई थिंक आपको इस वाले क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। अब आगे चलते हैं, ठीक है? ओके, यहाँ पे जो है मतलब कि क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे बोल रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। यहाँ पे 1 में मतलब एक की घाटियाँ दी हैं और 1 में आपको राज्य दिया हुआ है और फिर ये बताना है कि कौन-कौन से इसमें सही है, ठीक है? तो अब इसको जो है देख लेते हैं कि जो है ये किस तरह से होगा। तो यहाँ पे हमें ये देखना चाहिए, सबसे पहले अगर यहाँ पे देखें तो जो पहला है, पहले का अगर बात करें तो ये होता है मतलब मूर्खा घाटी जो है वो कहाँ पे है, ये आपके जे-एंड-के में है, ठीक है? बी को देखें तो बी का जो ऑप्शन है यहाँ पे, बी का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। ये देखो, ये कौन सी है, जूको घाटी। ये कहाँ देखने मिलेगा आपको, कैसे समझ में आएगा? तो दोस्तों ये ये देखो, हम लोगों ने इस तरह से यहाँ पे पूरा जो डिटेल आपके सामने यहाँ पे रखा हुआ है, इसको आप जो है अच्छे से अगर देखोगे तो आपको सारे यहाँ पे जो है क्वेश्चन बन जाएँगे, ठीक है? अच्छा जी, तो यहाँ पे अगर मैं बात यहाँ पे जो है करूँ, एमपी हो गया, ओके, ठीक है। यहाँ पे जो मतलब कि छत्तीसगढ़ है, इसका क्या है? गौरलाटा, मैंने ऑलरेडी आपको समझाया था यहाँ पे, ठीक है? अच्छा जी, और देख लेते हैं यहाँ पे हरियाणा हो गया, मतलब कि मेघालय हो गया, इस तरह से अलग-अलग जो भी यहाँ पे अब देखो यहाँ पे इस तरह से ये भी है, ओके? इन सबको आप यहाँ पे देखोगे और क्वेश्चन नंबर हाँ, 5 का तो ये दोनों आपस में मैच हो गए, ठीक है? अच्छा जी, अब यहाँ पे हम लोग जो बात कर लेते हैं यहाँ पे जो है सांगला घाटी, ये सांगला घाटी कहाँ है? तो सांगला की जो घाटी है ये कहाँ आपके पास, ये जो है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है? और अगर हम इसको देखें यानी कि युथांग की घाटी तो ये कहाँ आपके पास जो है सिक्किम में है। तो ये आपके काफ़ी सारे जो स्टेट पीसीएस हैं, स्टेट पीसीएस, इसी के अलावा जो और काफ़ी सारे जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं, वनडे का जो एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे ये क्वेश्चन क काफ़ी स बार पूछा गया है ना? तो इसलिए इस वाले जो क्वेश्चन को हमने लिया है, तो ये ऑप्शन कहाँ पे आपको आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी में, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर अ, यानी कि 6 की यहाँ पे जो है बात करते हैं, ठीक है? यहाँ पे हमसे पूछा है, ठीक है? यहाँ से हम पूछा है कि नेलांग मतलब घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य है ना के यहाँ पे उत्तरकाशी जो यानी कि जिला स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। देख लेते हैं, यहाँ पे जो है दूसरा ऑप्शन पूछ रहा है हमसे कि भारत के उत्तर-पूर्वी राज्य या फिर उत्तर-पूर्वी बोलें या फिर इसको जो है पूर्वोत्तर बोलें, बात एक ही है। मतलब कि नागालैंड में जफू पर्वत के पीछे जूकू घाटी है। तो ये मान लीजिए कोई जो है जफ़ा पर्वत है, इसके पीछे कोई इस तरह से घाटी हो गया ना, तो ये क्या हमारे पास जो हो गया जफू और ये हो जाएगा जूकू घाटी। तो इस तरह से वो बोल रहे हैं। इसको भी जो देख लेते हैं। ये जो सांगला जो है घाटी है, किन्नौर हिम अभी देखा था 2 मिनट पहले हमने यहाँ पे देखा था। देखो इ इस वाले में देखो ये क्या है आपके पास सांगला घाटी था। सांगला घाटी कहाँ है हमारे पास? आपके हिमाचल में। तो ये पूछा हिमाचल में स्थित है और जो है यह चारों ओर से जो है पर्वत चोटियों और वस्पा नदी से घिरा हुआ है। ठीक है, ये तो 100% सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर अगला देख लेते हैं। यहाँ पे बोला है कि युथांग की जो घाटी है ये जो है गंगोट और जो सिक्किम की राजधानी में स्थित है और अभी हमने पीछे देखा था सेम 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 यहाँ पे जो है क्वेश्चन था। अब यहाँ पे बोला है जो शांत घाटी है या मौन घाटी जिसे साइलेंट वैली बोलते हैं, ये राष्ट्रीय वन केरल के यहाँ पे जो है पलक्कड़ पाल घाट में स्थित है यह पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है। ये क्वेश्चन आपका सीजीपीएससी 3 बार पूछ चुका है। सीजीपीएससी ने इसको 2019 में भी पूछा, इसके बाद और काफ़ी एग्ज़ाम में और व्यापम ने भी इसको जो है कई बार पूछा है ना? तो पूछा है इसके कौन से होंगे तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सभी। ये सारे के सारे क्या है ऑल राइट, ऑल आर करेक्ट, ठीक है? तो सारे इसका ऑप्शन सही है। तो अब देखो क्या होता है दोस्तों जो आपके पीएससी से एग्ज़ाम होते हैं या और एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि एक स्टेटमेंट दिया होता है कि यहाँ पे जो निम्नलिखित में से कौन-सा सही है। तो एक ही ऑप्शन आता है, लेकिन जब हम बात कर रहे थे यहाँ पे तो हमने एक ऑप्शन में 5-5 मतलब कि क्वेश्चन दिए। मतलब ये पाँचों जो ऑप्शन है, ये अपने आप में 5 क्वेश्चन अगर मैं 5 क्वेश्चन में आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसका मतलब ये आप 20 से 25 यानी कि क्वेश्चन के इक्वल है। ठीक है? अच्छा, आगे इसमें जो चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे जो है 7 है ये क्या बोल रहे हैं कि सियाचिन हिमनद कहाँ है सर? अभी काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है और काफ़ी जो करंट अफ़ेयर में भी रहा है ये, क्योंकि यहाँ पे
काफ़ी यहाँ पे जो डिस्प्यूट थे अभी तक, है ना? तो इन चीज़ों को लेकर के ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो इसलिए हमने इसको इंक्लूड किया है। ये पूछा है कि सियाचिन जो है ग्लेशियर कहाँ है? तो अक्साई चीन के पूर्व नहीं हो सकता, लेह के पूर्व ये नहीं हो सकता, उत्तर जो है ग्लेशियर नहीं हो सकता। ये जो देखते हैं, ये जो ऑप्शन है, वेट अ मिनट, ये कहाँ के पास आ जाएगा? नुब्रा घाटी में स्थित है। तो ये जो नुब्रा घाटी कुछ इस साइड पे है ना? तो इधर साइड ये पूरा जो एरिया रहेगा, ये अक्साई चीन रहेगा, ठीक है? अच्छा जी। अच्छा, यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 8 को जो देख लेते हैं कि इसमें से अरावली की उच्चतम चोटी कौन-सी है? तो देखा जाए तो अरावली की सबसे उच्चतम जो चोटी है, वो तो हमारे पास कौन-सी गुरु शिखर है। सबसे ऊँची चोटी तो यहाँ पे जो है गुरु शिखर है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन तो है ही नहीं, तो फिर जो है यानी कि क्या किया जाए? अगर ऐसा नहीं तो इसका आंसर आ जाएगा इस तरह से, सी के ऑप्शन है, इसको थोड़ा मतलब कि देख लेते हैं। अब देखो, यहाँ पे क्या है, हम लोगों ने अ, ये देखो, अगर हम इसकी ऑप्शन की अगर यहाँ पे जो है बात करते हैं, है ना? तो यहाँ पे सबसे ऊँची तो यहाँ पे क्या कौन-सी आ जाएगी? गुरु शिखर आ जाएगी। लेकिन अगर वो ऑप्शन में नहीं है, वो ऑप्शन में नहीं है, तो ये इनका एक ऑर्डर है, जो आपको ये भी मालूम होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपको यहाँ पे जो है कुंभलगढ़, जो कि 1224 मीटर के आसपास है। फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर से। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इनको ऑर्डर से जमाइए, यानी कि क्रम से जमाइए। तो पहले दे देगा, दूसरा दे देगा, तीसरा एंड चौथा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ऑर्डर में भी इनको जमाना पड़ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अभी क्वेश्चन क्या आ सकता है, ये तो हमें मालूम नहीं है। लेकिन किस टाइप से क्वेश्चन पहले पूछा गया है, उस आधार पे हमें एक जो है अंदाज़ा तो मतलब लगा ही सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं ये, कि इधर साइड आपके हिमनद दिया हुआ है और यहाँ पे आपकी जो है नदियाँ दी, हालाँकि ये जो नदियों का जो है क्वेश्चन है, मैं इसको फिर से जब मतलब कि नदियों का पोर्शन लाऊँगा तो समझाऊँगा। लेकिन अभी हाल-फिलहाल यहाँ पे पूछा है, तो इसका आंसर अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है? तो पूछ रहा है कि कौन-कौन से यहाँ पे सुमेलित हैं, ठीक है? तो इसको जो है देख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे इनका आंसर भी है, इसको आंसर भी इसको एक बार अच्छे से यहाँ पे देख लेते हैं। जो बंदर पूछ है, वो कहाँ है? वो हिमालय में, वो हिमालय नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो है आपकी यमुना में। डिटेल में जब हम इसको पढ़ेंगे तो कौन-सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ से कितने सहायक नदी हैं, सब पढ़ेंगे वहाँ पे। लेकिन अभी तो इस क्वेश्चन को हैंडल कर लेते हैं। यहाँ पे पूछा है कि जो यानी कि बंदर पूछो, वो कहाँ से आपका आता है? यमुना से, तो ये इसका आंसर तो बिल्कुल ठीक है। फिर यहाँ पे जो है बारहसिंगरी, ये चेनाब में है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? चेनाब, ठीक बात है। यहाँ पे बोल रहा है कि यानी कि मिलाम, ये कहाँ है? तो ये आपका कहाँ पे है? गौरी-गंगा, और यहाँ पे जो है गौरी-गंगा तो है नहीं, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। अगर तीसरा नहीं हो सकता तो ये तो हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे सियाचिन, तो सियाचिन अभी देखा था हम लोग, कहाँ पे था ये? नुब्रा जो घाटी में था, तो सियाचिन तो ठीक है, तो ये भी ठीक है। अब यहाँ पे जो बात करते हैं जेमू, तो जेमू कहाँ है? ये तीस्ता नदी पे, तीस्ता नदी, तो ये भी नहीं हो सकता है, तो 5वाँ हटा दीजिए। तो 5वाँ यहाँ पे नहीं होगा, तो आंसर आपके पास आ चुका है, कौन-सा होगा? ए तीसरा, ठीक है? तो ये यहाँ पे थोड़ा-सा हम लोगों ने डिटेल भी दिया है कि जो बंदरपूछ एवं जो है यहाँ पे जो है ओके, एक सेकंड, हाँ, यहाँ पे है कि बंदरपूछ एवं जो है मिलाम हिमनद उत्तराखंड में, यहाँ पे बारासिंगरी जो हिमनद हिमाचल जो है प्रदेश में, सियाचिन। तो इस तरह से इसमें डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये समझ लेते हैं, आगे थोड़ा-सा इसको समझ लेते हैं कि आखिर हिमनद क्या होता है? अगर बात करते हैं हिमनद की, तो हिमनद एक ऐसे मतलब कि फिजिकल स्ट्रक्चर है जो धीरे-धीरे पिघलता रहता है और यहाँ से काफ़ी सारी जो है नदियाँ जो है निकलती रहती हैं और यहाँ से वही पानी फिर आगे जो है जा कर के एक बड़े जो है नदी का रूप ले लेता है, ठीक है? अच्छा, तो ये हिम्मत की कहानी हो गई। अब यहाँ पे दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे किसके चोटियों के, उसको हमने लिया। यहाँ पे हम लोग फोकट के क्वेश्चन नहीं लिए हैं, जो कि काफ़ी आसान भी होते हैं और इतना स्टैंडर्ड का नहीं है। क्योंकि आपके जो पीसीएस का एग्ज़ाम है, वो काफ़ी स्टैंडर्ड के होते हैं, तो वहाँ पे इतना आसान क्वेश्चन भी नहीं पूछते, ठीक है? तो आगे स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे जो है यानी कि भारत के पठार। अब पठार क्या है? प्लेटू। अब इसे समझ लेते हैं कि प्लेटू पहले है क्या? फिर समझते हैं। देखो दोस्तों, मान लीजिए एक यहाँ पे कोई भूभाग है। मान लीजिए कोई इस तरह से मतलब कि भूभाग है। इसको थोड़ा-सा इस तरह से हम लोग जो है बना लेते हैं, इस तरह से, ठीक है? ओके। ये मान लीजिए कोई एक भूभाग है, ठीक है? इधर तो जो है यानी कुछ तो भी रहेगा और इसके नीचे मान लीजिए नदियाँ बह रही हैं इस तरह से। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे तो खाई है, नीचे तो खाई है, लेकिन ऊपर एक ऐसी भूमि है जो कि समतल, जो भी समतल है और यहाँ पे पेड़-पौधे इस तरह से होंगे, है ना? काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी, तो इसको बोलते हैं प्लेटू या फिर क्या बोलते हैं इसको? पठार, ठीक है? तो अब देखो ना, एक मैप के माध्यम से दिखाता हूँ। अब देखो, ये जो एरिया है, ये यहाँ पे देखो, ये समतल एरिया है, ठीक है? तो इसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पे? पठार बोलते हैं। आई बात समझ में? अच्छा, आगे से समझते हैं। अब देखो, ये काफ़ी एक अच्छा इमेज है
जो कि हम लोगों ने लगाया है आपके लिए। ये बहुत अच्छा इमेज है। अच्छा, इसको ध्यान से देखो। ये यहाँ पे आ जाओ आप। ये देखो, ये आपका इस तरह से एक आप मतलब कि पठार का इलाका है। हो सकता है यहाँ पे पेड़ हो और कई यहाँ पे जो है बहुत सारी ह्यूमन जो गतिविधियाँ हो रही हों। मान लीजिए कोई ह्यूमन यहाँ पे मतलब कि रह रहा है, ये इसका जो है मतलब कि घर है, ठीक है? तो इस पूरे रीजन को यहाँ पे हम लोग पठार बोलते हैं या फिर प्लेटू बोलते हैं। एक और इमेज अपने पास है। ये हमारे पास क्या है? ये प्लेटू है, या इसको हम पठार बोलते हैं, ठीक है? आई बात समझ में? मतलब कि चारों ओर से खाई और ऊपर से एक समतल प्लेन जो है जैसा रहेगा, उसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे? पठार, ठीक है? अच्छा, आगे चलते हैं। यहाँ पे इसकी जो है डेफिनिशन हम लोगों ने दी है, जिसको जो आप पढ़ लीजिएगा। हालाँकि मैं थोड़ा-सा जो पढ़ के बता देता हूँ कि प्रायद्वीपीय जो है पठार प्राचीन जो है क्रिस्टलीकृत आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना हुआ है। अब देखो, जो अग्नि होता है वो क्या होता है? तो दोस्तों, सपोज़ कीजिए आपको ये जो है जब आप कोर जो है मतलब कि ज्योग्राफी पढ़ते हैं उसमें समझाया जाता है, लेकिन मैं थोड़ा-सा समझा देता हूँ। ये मान लीजिए हमारा क्या है? हमारी जो है पृथ्वी है, ठीक है? तो जो है पृथ्वी है, तो यहाँ पे दोस्तों काफ़ी सारी इसके लेयर्स होती हैं। इसको बोलते हैं भूपर्पटी, भूपर्पटी बोलते हैं इसको, ठीक है? इंग्लिश में इसको इंग्लिश में बोलते हैं इसको जो यानी कि क्रस्ट बोलते हैं। और इसको बोलते हैं मेंटल। क्या बोलते हैं इसको? मेंटल बोलते हैं, मेंटल। और इसको बोलते हैं यहाँ पे जो कोर बोलते हैं। तो इस तरह से इसके अलग-अलग जो कोर्स होते हैं उसको हम लोगों ने इस तरह से डिवाइड किया हुआ है। अगर इसमें ज़ूम करके दिखाऊँ तो ये कुछ इस तरह से होगा। तो पहला हो जाएगा यहाँ पे जो है मतलब कि वो प्रॉपर्टी। यहाँ पे पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, इंसान होते हैं, जहाँ पे उनकी जो भी मतलब कि गतिविधियाँ होती हैं वो यहाँ पे होती हैं, ठीक है? ये इस तरह से काफ़ी मान के ये चलिए कि 80 जो है किलोमीटर के आसपास इसका एक एवरेज अपन ये बोल सकते हैं कि लेंथ होती है ना? अच्छा, अब इसके नीचे वाले जो पोर्शन होता है, इस वाले पोर्शन को यहाँ पे हम लोग बोलते हैं क्या? मेंटल। क्या बोलते हैं इसको? मेंटल, ठीक है? और फिर इसको यहाँ पे ये हो गया क्या बोलते हैं? भूपर्पटी। ये पूरा यहाँ से मेल्टन, और अंदर का मामला इसको क्या बोलते हैं? हम लोग यहाँ पे कोर बोलते हैं। अब ये तुम क्यों बता रहे हो? मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो जो कोर होता है, कोर में यहाँ पे कई सारी जो धातुएँ वो पिघली हुई अवस्था में पाई जाती हैं। धातुएँ कौन-सी? पिघली अवस्था में पाई जाती हैं। अगर धातु मान लीजिए यहाँ यहाँ पे जो पिघली अवस्था में पाई जाती है, तो होता क्या है कि इसमें अब चूँकि आपको मालूम है जो अर्थ है, वो जो है लगातार मतलब रोटेट कर रही है। अब कई बार क्या होता है कि इसके जो कोर हैं, जो भी इसके जो कोर हैं वहाँ पे हलचल होना स्टार्ट होती है, और जब हलचल होती है तो यहाँ से जो है कई सारे जो है ज्वालामुखी फटना स्टार्ट हो जाते हैं। अब अगर ज्वालामुखी फटते हैं तो अंदर तो जो रहेगा वही तो बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे तो मैग्मा है, यानी कि लावा है आपका। लावा बोलें या फिर इसको मैग्मा बोलें, एक ही बात है, ठीक है? तो ये तो नीचे अंदर क्या आपका जो है लावा है, या फिर अपन ये बोल सकते हैं कि मैग्मा है। तो इससे होगा क्या कि जब यहाँ पे ज्वालामुखी फटेगा तो यही पूरा लावा यहाँ से निकलेगा, और ये जो लावा है ये तो मतलब कि ठंडा हो जाएगा, ठीक है? और कई बार क्या होता है दोस्तों, ये जो लावा है ये पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाता। कई बार क्या होता है, मैं एक बार इसको डायग्राम से बताता हूँ। कई बार जो लावा है वो पूरी तरह से आ नहीं पाता। तो क्या होता है, मान लीजिए यहाँ से इसने स्टार्ट किया बाहर निकलना, ठीक है? पेन का रंग चेंज कर लेता हूँ 1 मिनट के लिए। मान लीजिए मैंने ये कलर का पेन ले लिया, ठीक है? तो कई सारा जो लावा है वो कभी यहाँ थोड़ा-सा फँस गया, कभी यहाँ फँस गया, थोड़ा यहाँ फँस गया। तो कई सारा लावा यानी कि फँस करके और अंदर ही इस तरह से इकट्ठा हो गया। इस तरह से इकट्ठा हो जाता है, और जब अंदर इकट्ठा हो जाता है तो यहीं से बन जाती है आपकी क्या? चट्टानें। क्योंकि आखिर इनमें तो होता क्या है, सारी-सारी जो मतलब कि धातु उनको सबका यानी मिक्सचर ही तो होता है। यहाँ पे बन जाते हैं चट्टानें। बाद में जब इरोज़न होता है, जब यहाँ पे अपरदन होता है ना? जब अपरदन होता है तो ये पार्ट तो हवा, मिट्टी, पानी के में हट जाता है। फिर ये हटते-हटते ये तो जो सॉलिड है ना? तो ये पूरा आपका ऐज़ अ चट्टान जैसा दिखने लग जाता है। इसको क्या बोलते हैं? रॉक्स बोलते हैं ना? इंग्लिश में होता है रॉक्स। तो इस तरह से ये जो है इसको आग्नेय चट्टान, आग्नेय इसलिए क्योंकि ये आग से बनी हुई है, यानी कि ये लावा से बनी हुई, तो क्या बोलते हैं इनको? आग्नेय चट्टान बोलते हैं। अब एक बात बताइए, अगर कोई आग्नेय चट्टान है, तो उसमें वो यानी फॉसिल तो होंगे नहीं, यानी कि उसके अंदर जो जीवाश्म कभी हो ही नहीं सकते। इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि आग में तो पहले ही सब पूरी पूरी तरह से जो है जल चुका होगा, तो उसमें जो है जीवाश्म कहाँ से होंगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मैंने थी, थोड़ा-सा डिटेल था और कॉन्सेप्ट इसलिए मैंने समझाया आपको। अब आगे चलते हैं, इस जो कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, इस जो है थ्योरी को आगे पढ़ते हैं, ठीक है? अच्छा जी, चलिए इसको मैं थोड़ा-सा रब कर देता हूँ। अच्छा, ओके, चलिए। ठीक है? अच्छा, यहाँ पे बोला है कि महत्वपूर्ण जो विशेषता है, जो एक जो है प्रमुख पठार का निर्माण करते हैं, ठीक है? अच्छा, इसका जो निर्माण यानी कि गोंडवाना भूभाग के जो है विखंडन और जो है स्थानांतरण से हुआ है। तो आपको ये मालूम है कि हमने जब यहाँ पे जो है प्लेट विवर्तनिक जो थ्योरी पढ़ी थी, है ना? प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी पढ़ी थी, तो हमने ये भी बताया था कि ये
पोर्शन लगातार इंडिया का ये पोर्शन आगे जो है बढ़ता रहा और ये जाके यहाँ पे अंगारा लैंड से टूट करके और यहाँ पे जो है मतलब लॉरेंशिया से जाके टकराया। तो इस वाले एरिया को हम लोग यहाँ पे गोंडवाना बोला था। तो यही अगर गोंडवाना पहले से है तो आखिरकार इसमें जो डेवलपमेंट तो इसी में होगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो आपका यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत है, आपको मालूम होगा दोस्तों, ये जो एरिया है, ये एरिया इसको बोलते हैं यहाँ पे जो है प्रायद्वीपीय भारत। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। तो ये क्या है? यही तो आपका आगे क्या पठार है। आई बात समझ में? ठीक है? ओके। तो जो इसे पृथ्वी पर सबसे पुराने भू आकृतियों में से एक बनाता है। ऑब्वियस है ये तो होना ही होना है और ये काफ़ी सारे यहाँ पे बातें लिखी हुई हैं, इनको आप जो है पढ़ लेना, ठीक है? अच्छा, आगे चलते हैं। अब ठीक है दोस्तों, आइए इसके आगे जो है चलते हैं हम लोग। यहाँ पे बोल रहा है यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है? यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है? पहला ऑप्शन यहाँ पे बोल रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की जो है चट्टानों की उत्पत्ति 3600 मिलियन ईयर पूर्व हुई है। ये इसको ईयर कर लेना आप लोग, ठीक है? ईयर पहले हुई है और इसका जो मतलब कि डेवलपमेंट हुआ है तो ये जो है मतलब कि कब हुआ है? तो कार्बोनिफेरस एज से पहले टाइम पे हुआ है और ये जो है गोंडवाना का भाग था। मैंने आपको जो प्लेट जो है टेक्टोनिक की जो मतलब की थ्योरी पढ़ाई थी, वहाँ पे सर मैंने समझाया था कि एक पेंजिया था, उसका वो यानी कि पैंथालासा था। उसके बाद वो जो है कैसे जो हमारा यानी कि प्रायद्वीपीय भारत है, वो आगे की ओर कैसे यानी कि ट्रैवल हुआ। देन वहाँ पे फिर आपको रीयूनियन एक नाम का एक जो है ज्वालामुखी मिला। देन वो फिर जो है दक्कन के पठार का जो निर्माण जो कैसे हुआ, वो सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में पढ़ाई थी। इसी चैनल पे अगर आप प्लेलिस्ट पे जो जाएँगे, वो डिटेल में आपको चीज़ें मिल जाएँगी, ठीक है? आइए, आगे चलते हैं कि यहाँ पे जो है कार्बोनिफेरस एज के जो है दौरान दामोदर, सोन महानदी और जो है गोदावरी जो है बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ है। जबकि क्रिटेशियन एज के जो है दौरान अत्यधिक जो है ज्वालामुखी उद्गार हुए हैं। तो ये रहा हमारे पास, ठीक है? तो यहाँ हुआ है इस काल में जो है जो है मतलब ये दक्कन के पठार और बेसाल्ट लावा से इसका निर्माण हुआ है। बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे बोल रहा है कि दक्कन ट्रैप का जो निर्माण ऑब्वियस है ये तो पहले वाला ही ऑप्शन है तो ये पढ़ लेंगे। लास्ट ऑप्शन है कि प्रायद्वीपीय पठार में चौड़ी छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। ठीक बात है। अच्छा तो ये हमारे पास ये हमारा मतलब कि भारत है और ऐसे कह रहे हैं कि जो प्रायद्वीपीय भारत है ये हमारा क्या है पूरा पूरा प्रायद्वीपीय भारत है। ठीक है। ये बोल रहे हैं कि इसको जो बेसिकली 2 पार्ट में हमको जो है डिवाइड करना है। पहला पार्ट सवाल खड़ा है यहाँ पे जो है यानी कि मध्य उच्च भूमि और दूसरा जो है दक्कन का पठार। तो ऊपर का जो एरिया है इसको हम बोलते हैं मध्य, उच्च और भूमि और जो नीचे का एरिया है इसको हम बोलते हैं कौन-सा? दक्कन का पठार, दक्कन का पठार, ठीक है? तो ये इस तरह से है, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो अगर आंसर देखा जाए तो आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे आंसर नंबर 4 जहाँ कि से सारे ऑप्शन सही हैं, ओके? अच्छा, अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात यहाँ पे करें भारत के पठार की तो ये एक मैप है और जभी भी आप जो यहाँ पे जो यानी ज्योग्राफी पढ़े, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपकी मैप में अंडरस्टैंडिंग कितनी है क्योंकि बिना मैप के जो यानी कि ज्योग्राफी नहीं पढ़ी जाती, ठीक है? आइए, तो यहाँ पे सोचते हैं, एक यहाँ पे जो है लद्दाख का पठार है, ये ठीक है? अगला हमारे पास यहाँ पे जो है काठियावाड़, ये कहाँ पे है आपका? गुजरात के अंदर है। मालवा पठार आपके एमपी में है और छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे यहाँ पे जो झारखंड प्लस बिहार में, ये इस तरह से है, ठीक है? और ये जो दंडकारण्य का क्षेत्र है या फिर जो है मतलब कि दंडकारण्य का जो पठार है, ये आपके छत्तीसगढ़ में कहाँ पे है ये? छत्तीसगढ़ के साथ-साथ ये महाराष्ट्र में भी है, तमिलनाडु में भी है और तेलंगाना में है। तमिलनाडु तो खैर नहीं आएगा, अब ये हो सकता है आंध्र प्रदेश में है, ठीक है? तो और तो इस तरह से हमने जो देखा कि जो मतलब कि दंडकारण्य का जो पठार है, वो इनका संबंध इससे भी है और लास्ट में यहाँ पे तेलंगाना, है ना? तो तेलंगाना से भी इसका संबंध है। ऑब्वियस है जो हम यानी कि दंडकारण्य का जो पढ़ेंगे, जो हम छत्तीसगढ़ का इतिहास ही पढ़ रहे होंगे और इसका जो भूगोल पढ़ेंगे, तो वहाँ पे जो है दंडकारण्य को बहुत डिटेल में समझाया जाएगा। बट हाल-फिलहाल जहाँ पे हम पठारों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपसे अगला बोल रहा है कि दक्कन का पठार, ठीक है? तो ये मैप है, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसका पीडीएफ मैं आपको जो है टेलीग्राम पे डाल दूँगा, वहाँ से आप इसको देख लेना, ठीक है? अच्छा, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट, है ना? निर्मित लावा शेल का निर्माण किससे हुआ? तो ऑब्वियस है इसको हमने अभी पढ़ा था, तो यहाँ पे हो जाएगा कौन से एज में हुआ है? यहाँ पे जो है जो क्रिटेशियन एज के अंदर हुआ है। ओके, चलिए जी, इसको समझ लेते हैं आगे। ओके, ठीक है। अगला यहाँ पे ये इसके जो डिटेल है ना, ये जो इसकी डेफ़िनिशन है या इसका जो डिटेल है, ये दिया हुआ है। आप इसको वीडियो को पॉज़ करके आराम से पढ़ लेना, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि छोटा नागपुर पठार क्या है?
तो अलग-अलग ऑप्शन ये पहले मैं समझा देता हूँ कि मान लीजिए दोस्तों, ये इस तरह से कोई ये कोई एक प्लेटू है, ठीक है? प्लेटू यानी पठार है, इस तरह से ये मान लीजिए कोई प्लेटू है, एक पठार है और इस तरह से हम इसको आगे जो है बढ़ा सकते हैं और मान लेते हैं इधर से कोई जो नदी इस तरह से बह रही है। ये कोई मान लीजिए रिवर है या नदी है। तो देखिए ये जो प्लेटू है, आप इसको देख पा रहे हैं, इसमें अलग-अलग मतलब ऑप्शन है। पहला अगर यहाँ पे बात है ऑप्शन नंबर 2 की, जहाँ बोला यानी कि गर्त है। अब देखो मतलब कि गर्त होता क्या है? तो ये एक्चुअल में इस तरह से रिफ्ट वैलीज़ होते हैं। इनकी घाटियाँ होती हैं, जहाँ से मतलब कि लगातार जो है नदियों का आवर्धन होके इस तरह से मतलब नदियाँ ऐसे बहती है। तो इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे जो है वैली या फिर घाटी बोलते हैं। अब जो है पदस्थली का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे मूवमेंट जो है मतलब कि कर पाते हो, वो भी नहीं है। और संप्राय मतलब भूमि मतलब हो ये मैदान जैसा कुछ मैदान जैसा, है ना? ये अलग-अलग आपके पास क्या है इस्तेलाह करती हैं। यहाँ पे जो बाकी का ऑप्शन है वो तो होगा नहीं। तो कौन-सा ऑप्शन आ जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन इसको बोलते हैं अग्रगम्भीर। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से काफ़ी शार्प रहता है। काफ़ी शार्प रहते हैं यहाँ से, इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे अग्रगम्भीर, ठीक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले जो क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यहाँ बोला है कि एक ही अरावली एवं जो है विंध्य जो है मतलब कि श्रृंखलाओं के बीच में कौन-सा पठार है? तो इसको फटाक से मैप में के माध्यम से समझते हैं एक बार। तो ये हमारे पास मैप होगा, ओके। ये हमारे पास जो है मैप है, इसको समझते हैं एक बार, ठीक है? तो 1 सेकंड, ओके। ठीक है। यहाँ देखिए ये कौन-सी रेंज है? विंध्यन रेंज है, ठीक है? ओके। तो और ये कौन-सी हमारे पास अरावली रेंज है ना? इस तरह से अगर जो है देखा जाए तो ये पूछ रहा है कि इसके बीच में, इनके बीच में कौन-सा आपको यहाँ पे पठार देखने को मिलेगा? तो पहला तो ये मालवा का पठार है, ठीक है? ये मालवा का पठार है, ठीक है? तो इसको समझ लेते हैं एक बार। आपका जो क्वेश्चन था, ठीक है? ओके। तो ये रहा वो क्वेश्चन। अब बोल रहा है कि अरावली और विंध्य के बीच कौन-सा पठार? ऑब्वियस है मालवा का पठार, अभी देखा हमने, है ना? ये मान लीजिए हमारा क्या है प्यारा भारत है और इस तरह से हम मैप को अगर देखें, ठीक है? तो ये कुछ इस तरह से है और बस इस तरह से अगर हम यहाँ पे जो है देखते हैं, तो ये जो एरिया है, यहाँ पे क्या है हमारे पास जो है अरावली रेंज है और यहाँ पे क्या है हमारे पास जो है विंध्य रेंज है। इसके बीच का जो मामला है, ये क्या है? यही तो आपका मालवा का पठार है। मालवा का एरिया आपके पास इंदौर है, भोपाल है, मतलब इस तरह से जो पूरा का एरिया है उसको क्या बोलते हैं? मालवा एरिया बोलते हैं, ठीक है? अच्छा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, यहाँ पे जो है मतलब कि क्वेश्चन नंबर 5 को अगर देखें, यहाँ पे हमसे बोल रहा है वो कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या करना है? इसको फटाफट समझ लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे मेघालय का जो पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, ठीक है? और यह जो है यानी कि भ्रंशक के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप के द्वारा अलग हो गया। एक मिनट डिटेल में समझेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो ये हमारा भारत का नक्शा है और देखेंगे ये कुछ इस तरह से हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट हो गया और ये कुछ इस तरह से, ठीक है? अब यहाँ पे देखो मैं पेन का चेंज कर लेता हूँ। तो अगर देखें तो ये हमारे पास कौन-सा मतलब पठार है ये अपना प प जो है मेघालय, मेघालय का पठार है और मेघालय का जो जो पठार है, वो कि क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये प्रायद्वीपीय भारत है, ये इसका ही हिस्सा है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि मैंने जब आपको प्लेट टेक्टोनिक जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाया था, तो मैंने ये बताया था कि यहाँ पे एक जो है पर्वत है मतलब कि अराकान योमा, ये भी हिमालय का एक्सपांशन है। तो इसके साथ-साथ अगर यहाँ पे देखें तो जो मेघालय का जो पठार है, वो भी आपका यहाँ पे जो है प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा है। क्योंकि यहाँ पे जब वो आगे की ओर बढ़ रहा था तो मैंने बताया था यहाँ पे जो है 33 श्रेणी सागर था और जब यहाँ पे जो है मतलब कि टक्कर हुई तो हिमालय का निर्माण हुआ था। तो इसी साथ-साथ यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है उसको बोलते हैं मालदा गैप। मालदा गैप वो जो कड़ी है जहाँ से इन दोनों जो है चीज़ों को अलग-अलग किया जाता है, ठीक है? तो ये जो आप एरिया देख पा रहे हैं मैं जहाँ पे मार्क कर रहा हूँ इसको बोलते हैं मालदा गैप। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? मालदा मालदा गैप, ठीक है? ओके, चलिए, तो ये ठीक बात है, यहाँ पे ये पहला ऑप्शन तो हो गई। ऑप्शन नंबर जो सेकंड की बात करते हैं, यहाँ पे है कि दंडकारण्य क्षेत्र मुख्यतः ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे आपको घबराना ही नहीं है, क्योंकि कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ये रहेगा, कि सर अगर हम यहाँ पे जो है दंडकारण्य क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो ये तो जो बस्तर के इलाके में है, तो ये सिर्फ जो छत्तीसगढ़ में है, ऐसा नहीं है। बाकी ऑप्शन भी हमें यहाँ पे जो है कंसीडर करने चाहिए। अब ऑप्शन नंबर सी को बात करें, यहाँ बोला है कि गारो, खासी और जयंतिया मेघालय पठार का भाग हैं, जबकि यहाँ पे जो है भुवन की पहाड़ियाँ मिज़ो हिल्स का भाग है, जो पूर्वोत्तर जो है यानी कि पूर्वोत्तर जो स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं, जो पूर्वोत्तर मतलब के राज्य हैं, वो हिमालय का ही अंग है, ठीक है? तो इसको एक बार समझ लेते हैं कि बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है? तो ये मैप तो है ही हमारे पास, चलिए। तो इसको एक बार ठीक से समझते हैं, क्या बोलना क्या चाह रहा है। देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि गारो, खासी जो है जयंती है, तो देखो दोस्तों, ये हो गई गारो, ये हो गई खासी और ये हो गई आपकी
जयंतियाँ। तो आखिरकार ये सिचुएटेड किस बात का बेस क्या है? ये रखी किधर है ना? तो इनका जो बेस की बात करेंगे, ये सारे-सारे कहाँ रखे हुए हैं आपके? ये आपके जो है मेघालय के पठार पे रखे हुए हैं। जैसे मैंने बताया मेघालय जो पठार है, वो प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा है, ठीक है? ओके, तो ये ठीक बात है। ये भी ठीक है। अब बोल रहे हैं यहाँ पे कि नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित मालवा के पठार के अधिकतर भागों को, है ना? यहाँ पे जो है मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, मध्य उच्च भूमि जो है पश्चिम में चौड़ी परंतु पूर्व में संकीर्ण है। मध्य उच्च भूमि की पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। तो देखो दोस्तों, अगर हम इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाएं, एक बार जो है मैप मतलब बड़ा सा बनाते हैं, ठीक है? ये इस तरह से कुछ बड़ा-सा मैप कर लिया हमने और ये इसे हम जोड़ देंगे बाद में। पर अभी जो समझना है तो हमारे कोई काम नहीं है। अब देखो, ध्यान से समझना। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ये जो आपका प्रायद्वीपीय भारत का है, ये जो आपका जो प्रायद्वीपीय भारत है, इसमें इधर का जो आधा रीजन है, इसको हम बोलते हैं मध्य उच्च भूमि। क्या बोलते हैं? मध्य उच्च भूमि। और लास्ट को क्या बोलते हैं यहाँ पे जो है दक्कन का पठार या फिर जो है दक्कन ट्रैप। क्या बोलते हैं इसको? दक्कन का पठार। ओके, चलिए। तो यहाँ हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी इनका जो है फर्दर अगर आप जो है मतलब कि डिवाइड करते हैं, तो ये आगे चल के बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से आता है। ये बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे सारे इसका ऑप्शन सही है, ठीक है? आगे चलते हैं। तो ये तो मैंने समझा दिया आपको, ठीक है? ओके, तो ये मैंने समझाया आपको। अब आज के जो है वीडियो में यहीं तक जो है चीज़ों को रखते हैं। अब अगर ये कॉन्सेप्ट, ये जो वीडियो और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आती है, आपको जो पसंद आती है, तो इस वाले जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी के साथ-साथ आपको यानी कि कमेंट भी करना है और इस यानी टोटल जो इसके अगर आप जो है प्लेलिस्ट जो है देखना चाहते हैं कि भाई कौन-कौन से यहाँ पे जो है जो चैनल पे कौन-कौन से सब्जेक्ट चल रहे हैं, तो आप जाके वहाँ पे जो है प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। इसी साथ-साथ बहुत जल्दी इसी वाले जो है चैनल पे हम लोग आपके लिए सीसैट का कंप्लीट कोर्स मतलब कि लाने वाले हैं। इसी साथ-साथ देवेश सर जो हैं आपके, वो पंचायती राज के एक्सपर्ट हैं। वो पंचायती राज आपके लिए लेके आए हैं। साथ ही साथ जो आपके यहाँ पे संविधान का पोर्शन है, उसके ऑलरेडी यहाँ पे एमसीक्यूज़ हो चुके हैं। साथ-साथ में बहुत ही जल्दी आपके लिए साल भर का जो करंट अफेयर है, इसी के साथ-साथ जो आपके आर्थिक सर्वेक्षण का पोर्शन है, वो भी बहुत जल्दी इसी चैनल पे आने वाला है। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों का लाभ उठाने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ और इस वाले जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलता हूँ अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।